उमरिया जिला मुख्यालय में भाजपा ने 25 जून को काला दिवस मनाया। यह काला दिवस 25 जून को कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरोध में मनाया गया है। उमरिया जिला मुख्यालय के विनायक टाउन स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा ने 25 जून को काला दिवस मनाया। यहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे एवं जनप्रतिनिधियों ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और आपातकाल का विरोध जताया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया कि 25 जून आपातकालीन इमरजेंसी का दिन है, जिसे भाजपा काला दिवस के रूप में मनाती है एवं स्वतंत्र भारत के इतिहास का आज का यह दुखद दिन है, जिसकी भाजपा पार्टी निंदा करती है, वस्त्रसना करती है। श्री पांडे ने कहा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश को जब आपातकाल की आग में झोंका था, उस दिन को याद करते हैं तो हमारे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। जिस प्रकार देश की स्वतंत्रता को भंग किया गया एवं आम आदमी की स्वतंत्रता पर डाका डाला गया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार का काम ही है लोगों के साथ छलावा करना और देश की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करना। दूसरी ओर भाजपा की सरकार आम जनता एवं गांव गरीब किसान की सरकार है, जिसने प्रत्येक बुनियादी सुविधाओं से देश की जनता को लाभान्वित किया है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री हमारे भारत की रही हैं, उन इंदिरा गांधी जी के से चुनाव हारने के बाद जो उनके साथ के प्रत्याशी थे राजनारायण जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दर्ज की उनसे चुनाव हारने के बाद, और उस याचिका में 4 वर्ष बाद फैसला आता है और फैसला आने के बाद उनका चुनाव रद्द हो जाता है और उन्हें भविष्य में 6 वर्ष तक कहीं से इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती, ऐसा डिसीजन 12 जून को आता है, 12 जून 1975 को। जब यह बात सामने आती है तो इंदिरा गांधी जी तिलमिला जाती हैं और ठीक उसी के बाद गुजरात चुनाव के परिणाम आते हैं और गुजरात चुनाव के परिणाम कांग्रेस के आशानुरूप नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि जो हमारी स्वर्गीय श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी का स्वभाव था, उस स्वभाव के अनुरूप वह अपना आचरण करती हुई उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय थे फखरुद्दीन साहब, उनके पास गई और संविधान का उपयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेदों से, संविधान के विशेषज्ञों से चर्चा करते हुए उन्होंने आपातकाल इमरजेंसी लगाने की बात कही। और जब ऐसी घटना घटने लगी, उसी समय बिहार में जेपी जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चरम पर था। हमारे मीडिया के कुछ पत्रकार साथी जेपी भाई के पास गए, बोले जयप्रकाश जी, माननीय इंदिरा गांधी जी अब क्या करेंगी, फखरुद्दीन साहब के पास गई हैं। तो वो बोले अगर वो मान जाती हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मानती हैं तो भारत के साथ बहुत बुरा होगा, अन्याय होगा। और निश्चित ही वह दिन है और आज का दिन है, उस अन्याय को देखकर, जानकर, सोचकर, या हम मीडिया के माध्यम से, नेट के माध्यम से यदि सर्च करें तो हमारे रोंगटे कांप उठते हैं। आज जिस प्रकार से आप स्वतंत्रता के साथ विचरण कर रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है, पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाया जाता है, रेडियो वायरलेस स्टेशनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, जो सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाता है, जो समाज के हित के खिलाफ आवाज उठाता है, जो व्यक्ति भारत के खिलाफ आवाज उठाता है, ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी जी उन सभी को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल रही थी। तो कहीं ना कहीं वह दिन है और आज का दिन है। उस दिन को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा भारतवर्ष काला दिन, और इतिहास में वह काला दिन के नाम से दर्ज दिन है। आज 25 जून आपातकाल इमरजेंसी का दिन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है, और यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे दुखद दिन है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है, भर्त्सना करती है। जहाँ एक ओर हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री में हैं, वहीं देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा जो देश को दंश दिया गया, उस दंश को आज भी हम याद करते हैं तो हम सभी के रोंगटे खड़े हो उठते हैं, रूह कांप उठती है। जिस प्रकार से अत्याचार, प्रेस की स्वतंत्रता को भंग किया गया, आम आदमी की स्वतंत्रता पर डाका डाला गया, ऐसा कुकृत्य करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस की सरकार है, जिनका काम ही है लोगों के साथ छलावा करना और देश की सुरक्षा के साथ